सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand decimals and hundredths in this worksheet. So today we will discuss the topic hundredths in this worksheet. आज की इस वर्कशीट में हम hundredths के बारे में डिस्कशन करेंगे। एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में हमने टेंथ्स के बारे में कुछ जानकारी ली थी, उसे समझा था ना। टेंथ्स का मतलब होता है 10th पार्ट और 100th का मतलब होता है 100th पार्ट। यानी किसी अगर चीज़ के हम 100 पार्ट कर लें तो उसमें से एक पार्ट वो हम 100th कहते हैं उसको। तो चलिए एक बार देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। संजय एंड राकेश मेजर्ड द लेंथ्स ऑफ देयर रूम्स। संजय और राकेश अपने रूम की लेंथ को नापते हैं। संजय's रूम वॉज 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड राकेश रूम 5 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ्स इन मीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप इन लेंथ्स को डेसिमल लगा के मीटर में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो हमने जो भी नंबर था उसके बाय में 10 लगा दिया था। आज हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस नंबर के बाय में 100 लगा देंगे। ठीक है। सो क्योंकि वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर अगर हम उसको मीटर में चेंज करेंगे तो बस हम 1 के नीचे 100 लगा देंगे, 1/100 मीटर बन जाएगा वो। ठीक है। या फिर ये कहें कि 100th मीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। देखिए, जब जिसके नीचे 100 होता है, बाई में 100 होता है, उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो तो एज इट इज़ रखा जाता है, लेकिन जो डेसिमल होता है अगर बाय 100 है तो हमें डेसिमल राइट से शुरू करके 2 डिजिट के बिफोर लगाना है। जैसे कि हमने इसमें किया है, 1 तो हमने लिख दिया, लेकिन हम 2 डिजिट कहाँ से लाएं, तो 0 हम अपने आप से लगा देंगे तो बन गई ना 2 डिजिट, और इससे पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 1/100 को हम 0.01 इसलिए लिखते हैं। अब नाउ द लेंथ ऑफ संजय's रूम 7 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर तो मीटर ही है, 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 1 सेंटीमीटर 1/100 होता है, तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 25/100 बन जाएगा। और 25/100 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैंने बताया था ऊपर तो जो लिखा होता है वैसे ही लिखो। अब डेसिमल कितने डिजिट्स के पहले लगेगा, 2, 1 एंड 2 डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, एंड 0 लगा दो यहाँ पे अपने आप। तो ये बन गया 0.25। तो 7 मीटर प्लस 0.25 बन जाएगा 7.25 मीटर। नाउ विल फाइंड द लेंथ ऑफ राकेश रूम। द लेंथ ऑफ राकेश रूम 5, यहाँ पे ये 5 आए, 5 एंड 75/100, क्योंकि 5 मीटर था और 75 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 75/100। फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 75/100 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, कितना हुआ, ऊपर जो लिखा है वो तो एज इट इज़। और डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगेगा, 2, 1 एंड 2 डेसिमल लगेगा यहाँ पर। तो 5 यहाँ पे 0 अपने आप लगा दो। तो 5 मीटर और 0.75 मीटर कितना हो गया, 5.75 मीटर। अब समझ में आया। एंड व्हाट इज 13.76। तो क्या होता है, देखिए 13 क्या है, 13 तो होल पार्ट है इसका, और 76 क्या है,
डिजिट डेसिमल वाला पार्ट है। अब हम इसको ब्रेक कर करके देखें। ये होता है 1 प्लेस, ये होता है 10th प्लेस, और डेसिमल के जस्ट बाद वाले को हम टेंथ्स कहते हैं और सेकंड वाले को हंड्रेड्स कहते हैं। इसको हम अलग अलग करके भी लिख के दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने टेंस हैं 1, कितने वंस हैं 3, कितने टेंथ हैं 7 और कितने हंड्रेड्स हैं 6। So now let's do some other questions. So please take out your notebook. So the question number 1 is write each of the following as decimals. देखिए बहुत सिंपल है। 7/100, 7 तो लिखना ही लिखना है। डिजिट डेसिमल कितने डिजिट के पहले आएगा? 2 डिजिट के पहले। तो 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो एक जीरो अपने आप लगा लो और डेसिमल लगा दिया, तो आंसर बन गया 0.07। अब 25 और 23/100 है, तो 25 तो एज इट इज़ लिखेंगे। 23/100 को हम क्या करेंगे, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? 23 का 23 और डेसिमल कितने डिजिट के पहले? 2 डिजिट के पहले यहाँ पर, तो आंसर बन गया 25.23। इसी तरह 7 and 3/100, तो 7 तो 7 ही रहेगा। 3/100 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 और 2 डिजिट के पहले आएगा तो एक जीरो अपने आप लगा दो और डेसिमल बना दो। तो अब इसको मिला के कितना बन गया? 7.03। Now the question number 2, write the following decimals in the table। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अलग अलग टेबल में लिखना है। जैसे फर्स्ट है A 12.67, आपको वंस और टेंस बताना है। वंस कितने हैं? 2, टेंस कितने हैं? 1। अब डेसिमल के जस्ट बाद वाले को क्या कहते हैं? टेंथ। 6 तो टेंथ हो गए, और हंड्रेड्स कितने हैं? 7। इस तरह से हमें इसको अलग अलग लिखना है। नाउ विल मूव ऑन बी पार्ट। 25.25, देखिए डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसको अलग अलग पढ़ते हैं। 25.25 नहीं बोलेंगे, 25.25। तो टेंस कितने हैं? टेंस वो हैं 2। वंस कितने हैं? 5। टेंथ्स कितने हैं? 2। एंड हंड्रेड्स कितने हैं? 5। ऐसे लिख दिया हमने। इसके बाद है 111.34। अब इसमें 100 प्लेस तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, टेंस बता दो। टेंस कितने हैं? 1। वंस कितने हैं? 1। फिर टेंथ कितने हैं? दोनों में फ़र्क है, टेंस और टेंथ। तो डेसिमल के बाद वाला टेंथ होता है, टेंथ्स 3 होते हैं, और हंड्रेड्स कितने हैं? 4। अब आपको समझ में आया कैसे अलग अलग लिखते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।